इस वीडियो को छोड़ के कोई भी मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत से लोगों को इस बात की जरूरत है। आज मैं मुज़ाकिरा करूंगी नमाज का। नमाज रमजान में जो मगरिब की नमाज के वजह से तो आम दिनों में भी पढ़ना चाहिए, जरूरी है। अवामीम का नमाज की तस्किरा करूंगी आज, और सलातुत तस्बीह की नमाज की, और 12 रकात सुन्नत मौक़दा। 12 रकात सुन्नत मौक़दा किस तरह पढ़े, अवामीम का नमाज किस तरह पढ़े, सलातुत तस्बीह का नमाज किस तरह पढ़े। 15 मिनट की वीडियो है, आप लोग स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखते जाइएगा ताकि आप लोगों को सही नॉलेज मिले। सही नॉलेज मिलेंगे, आप अमल करेंगे, इसके सवाब आपको भी मिलेगा, हमें भी। इसके लिए पहले आपको वीडियो को लाइक करनी है। चैनल पे नया है तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा एक कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को आप लोगों को वायरल करना है। आप लोगों ने आज तक बहुत सी वीडियो आप लोगों ने वायरल किया है जो इस्लाम के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वायरल किया है, तो इस्लामिक वीडियो को भी वायरल ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। एक मकसद है दीन की बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए, देखना है, लोगों तक पहुंचाना है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नमाज 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 तीन। अपनी माता है तो अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों, अपने आरस पड़ोस को नमाज की दावत दिया करो। नमाज पढ़ा करो, अमल किया करो, उसके बाद दावत दिया करो। तो नमाज तो पहले 5 नमाज हम पर फर्ज है। मोमिन औरत और मर्द सब पर फ़र्ज है। बालिग बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको नमाज फ़र्ज है। नमाज पढ़ना लाजिमी है, ज़रूरी है। नमाज ज़रूर पढ़ा करें। तो नमाज पढ़ने के लिए बहुत सी हमारे को नफल नमाज भी है। देखो, फ़र्ज नमाज हमारे ऊपर तो फ़र्ज है, ना पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। नफिल नमाज ना पढ़े गुनाह नहीं होगा, लेकिन सवाब होगा, क्योंकि आखिरत के दिन हमें सवाब की ज़रूरत है। आखिरत का दिन हमें सवाब की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें दुनिया में नेकी का अमल करना ज़रूरी है। नमाज खुशू के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। नमाज अव्वल टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत है। और नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या नमाज मेरी आँखों का ठंडक है। नमाज शहंशाह का दरवाज़ा खटखटाता है। नमाज अफजल जहात है। नमाज शैतान का मुंह काला करता है। नमाज मोमिनों का मेहराज है। नमाज अल्लाह से मांगने का जरिया है। हमें नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने का भी जरिया है। तो नमाज अच्छी तरह से पढ़े, जिस तरह नमाज पढ़ने की हक है इस तरह अदा करें। तो हम नमाज पढ़ेंगे कैसे? 5 वक्त नमाज अव्वल टाइम पे पढ़ेंगे। फजर की नमाज फजर के टाइम, फजर की नमाज 5:30 बजे अजान हो जाती है, तो आप 5:30 बजे नमाज अदा कर लिया करें। एक बार फजर की नमाज में कष्ट करके उठ जाएंगे तो बहुत सी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा इकराम ने कहा कि हुजूर, सुबह का फजर की नमाज ऐसा है जैसे पूरा दुनिया और अबाबिम से भी बेहतर है। एक दिन का 2 रकात नमाज सुन्नत नमाज छूट जाए, ऐसा लगता है मेरे पूरा परिवार, मेरे ख़ानदान सब कुछ छूट गया हो। बताइए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, किस तरह सहाबा इकराम बात करते थे नमाज के बारे में, है ना। दूसरा हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकात सुन्नतें इतनी ज़्यादा अफजल है, दुनिया और अबाबिम से भी बेहतर है। इतनी बड़ी फजीलत है। अब बाकी फ़र्ज नमाज का बताइए कितनी सारी है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर किसी को फ़र्ज नमाज का फजीलत पता चल जाए तो लोग घुटना केवल घसीटते घसीटते जाएंगे मस्जिद तक और जाके नमाज पढ़ेंगे। इस तरह हो जाएगा। नमाज की फ़र्ज नमाज की फजीलत अल्लाह ताला ने छुपा कर रखा है, वो आखिरत के दिन मालूम होगा। लेकिन फ़र्ज नमाज तो हम पढ़ेंगे। जो फ़र्ज़ का एहतमाम करेगा सुन्नत का भी करेगा, और जो सुन्नत का करेगा वो नफिल का भी करेगा, और जो नफिल का करेगा तो बताओ अल्लाह की इताअत तो पूरा हो जाएगा, है ना। तो नमाज अव्वल टाइम पे पढ़े, जो टाइम पे पढ़े, क्योंकि देखो काम बाद में हो सकता है, लेकिन नमाज का टाइम नहीं रुक सकता। नमाज का टाइम निकल जाएगा। बालिग बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब पर नमाज फ़र्ज है। नमाज का सबसे पहला ये है कि नमाज खड़ी होकर पढ़ी जाए। नमाज खड़ी होकर ना पढ़ सके तो कम से कम हम बैठकर पढ़े, बैठकर भी ना पढ़ सके तो लेटकर पढ़े, लेटकर भी ना पढ़ सके तो इशारा से पढ़े। नमाज हर हाल में फ़र्ज है, माफ़ नहीं है। और नमाज बताया गया, अगर नमाज बंदा अगर बेहोश है तब नमाज माफ़ है, होशी की हालत में नमाज माफ़ नहीं है।
तो नमाज का एहतमाम जरूर करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज हर हाल में हमें पढ़ना है। इसके लिए हमें नमाज हमारी ज़िंदगी पे अमली तौर पर आ जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमल के साथ दूसरों को दावत देना पड़ेगा। और उसके बाद के लिए अल्लाह ताला से खुद दुआ मांगना पड़ेगा। नमाज की फजीलत को गौर से सुनेंगे तो उसकी फजीलत समझ में आएगा, तो फिर अल्लाह से रो रो के मांगे, क्योंकि नमाज की हकीकत अल्लाह जानता है। अल्लाह से मकबूल नमाज मांगे। सुन्नत और नफिल नमाज में एहतमाम करना है। फ़र्ज नमाज तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन पता है पूरे दिन में 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। बहुत से लोगों को सुन्नत मुअक्कदा ही नहीं पता। सुन्नत मुअक्कदा किसे कहता है? सुन्नत मुअक्कदा ये कहता है जो सुबह का फजर की नमाज में 2 रकात पहले सुन्नत पढ़ी जाती है, वो सुन्नत मुअक्कदा है। ज़ुहर में जो सबसे पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, सुन्नत मुअक्कदा है। 4 रकात फ़र्ज पढ़ने के बाद जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। ये हो गया 8 रकात। 6 रकात ज़ुहर का, 2 रकात फजर का, 8 रकात। फिर मगरिब में 2 रकात, 2 रकात जब 2 रकात सुन्नत फ़र्ज 3 रकात पढ़ने के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, तो वो सुन्नत मुअक्कदा है। फिर ईशा में 2 रकात, कुल मिला के 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। इनको ज़रूर अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस नमाज़ों को छोड़ा नहीं करते थे, उसको सुन्नत मुअक्कदा कहता है। दूसरा, मगरिब की नमाज के बाद अबाबिम का नमाज की तमाम करें। आम दिनों में पढ़ा करें। अगर आम दिनों में टाइम नहीं है, रमज़ान के महीना बेस्ट है। रमज़ान के महीने में लोग इबादत का, रमज़ान के महीना जाने वाला है, इसलिए अबाबिम का नमाज मगरिब की बाद पढ़ी जाती है। मगरिब का नमाज कितने होते हैं? 7 रकात होते हैं। 3 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल होती है। और हम चाहे तो मगरिब की नमाज में जो 2 रकात नफिल है, वो हमें अबाबिम का नमाज के साथ नियत करके जोड़ सकता है। 4 रकात और पढ़ लीजिए, हो गया 6 रकात। 6 रकात अबाबिम नमाज की पता कितनी सवाब है? 12 साल की गुनाह माफ़ होती है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी अजर है। तो 12 रकात 12 साल की गुनाह को माफ़ करने के लिए हमें क्या करना है? अबाबिम का नमाज को पढ़ना है। पढ़ेंगे कैसा? तरीका क्या है? तरीका ये होगा, जब आप मगरिब का 3 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद जो 2 रकात है उसमें अबाबिम का नियत करेंगे। कैसे करेंगे? नियत करते हैं 2 रकात अबाबिम नफिल नमाज के वास्ते मेरी अल्लाह ताला के रुक मेरी काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के, तो हाथ सीने पर बांध कर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? जैसे हम आम नमाज पढ़ते इसी तरह आम नमाज पढ़ लीजिए करें। आसान तौर आप लोगों को समझाऊं कि आप जब मगरिब का नमाज 3 रकात फ़र्ज पढ़ोगे, तब अलम तरह से शुरू करना, तो आप 6 रकात ये भी पढ़ लोगे और 5 रकात मगरिब का भी पढ़ोगे। कि मगरिब का 5 रकात इसलिए बता रहे क्योंकि 2 रकात अबाबिम में आप लोग शामिल कर लोगे, इसीलिए। तो ये हो गया हमारा अबाबिम का नमाज। तो मुकम्मल नमाज जैसे ऐसा नमाज पढ़ता है, इससे बस नियत किया जाता है। और इस नमाज से 6 रकात नमाज से हमें 12 साल की गुनाह माफ़ होती है। 12 साल की, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत है। उसके बाद अब रमज़ान की महीना चल रही है। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नफिल लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा नफिल पढ़ना भी चाहिए। बहुत से अजर है, क्योंकि रमज़ान में एक नेकी के बदले 70 नेकियाँ मिलता है ना। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तो 70 रकात नमाज पढ़ने की सवाब है। तो अजर ज़्यादा है, डबल कर दिया अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी अजर है। तो रमज़ान के महीने में हमें क्या करना है? सुन्नत नफिल नमाज का एहतमाम करने हैं। कैसे? तहज्जुद का नमाज पढ़ना, ये नफिल में आती है। और उसके बाद आप चाहो तो हफ्ते में जुम्मे को चाहो तो रोज़ पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप सलातो तस्बीह नमाज पढ़े, नफिल नमाज है। बहुत सी नेकियाँ मिलता है, अल्लाह का जिक्र होती है, टाइम भी होता है। अल्लाह का रास्ते में बैठ कर आधा 1 घंटा बैठ के अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इसका बहुत सारी सवाब मिलता है ना। बहुत से उलमा कहते हैं कि पिछला गुनाह माफ़ होती है। बहुत से उलमा कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र होता है, अच्छा अमल है। मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ इसमें नहीं है। बहुत से उलमा से रिवायत है कि नफिल नमाज पढ़ने से सवाब है। तो क्या पढ़ना है? जो सलातो तस्बीह नमाज वो कैसे पढ़ी जाती है? 4 रकात का नियत करता है, नफिल नमाज होती है। इसमें भी उसमें तीसरा कलिमा जो है वो 4 रकात में 300 मरतबा पढ़ा जाता है, और पहला रकात में 75 बार, मतलब 75 बार एक रकात में पढ़ी जाएगी। और 4 में 300 हमें तीसरा कलिमा पढ़ी जाएगा। तीसरा कलिमा कौन सा? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिल अज़ीम। पढ़ेंगे कैसे? नियत तो हमने कर लिया कि सलातो तस्बीह का 4 रकात सलातो तस्बीह नमाज नियत करती हूँ,
नफिल नमाज की अल्लाह ताला के वास्ते रुक मेरी कबा शरीफ की तरफ करके जब हम हाथ बंदेंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बंदेंगे, तब हमें सना सुबहाना का पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें 15 मरतबा इस कलिमा को पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिल अज़ीम। इस कलिमा को पढ़ने के बाद हमें इस कलिमा की तरह पढ़ना 15 मरतबा, याद रखिएगा, 15 नोट कर लीजिएगा 15 मरतबा। उसके बाद आपको पढ़ना है सूरा फातिहा, फिर एक सूरत मिला लेना, छोटा मिला ले, बड़ा मिला ले, जो आपका पास जितना ताकत है ना। ज़्यादा कमज़ोर है तो छोटा सा मिला ले, सूरा इखलास मिला सकते हैं, सूरा कौसर मिला सकते हैं, आप मिला सकते हैं जो भी। और उसके बाद आपको फिर से पढ़ना है 10 मरतबा इसी कलिमा को। कौन सी वाली? जो मैंने सुबहान अल्लाह ही बताई हूँ, तीसरा कलिमा। उसके बाद आपको रुकू जब में जाना, अल्लाहु अकबर कह के वहाँ सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कह के वहाँ पे भी 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सनी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द जब खड़े होकर कहेंगे, उसके बाद आपको फिर 10 मरतबा कहना है। 10 मरतबा कहने के बाद जब आप रुकू में जाएंगे तो उससे पहले आपको हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, चाहे कहे ना चाहे तो नहीं भी कह सकते, कोई बात नहीं, तो उसको कहकर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चले जाएंगे। वहाँ सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये 3 मरतबा पढ़ के उसके बाद 10 मरतबा को उसी कलिमा को दोहराना है, तीसरा कलिमा को। उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाना है। बैठ के फिर 10 मरतबा कहना। 10 मरतबा कहने के बाद आपको फिर जब सजदे में जाओगे तब आपको पढ़ना है अल्लाह मगफिरली और हमनी वहदीनी व आफिनी वर्जुकनी, ये कहकर सजदे में चले जाना है। वहाँ जाकर फिर से आपको सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है और उसके बाद इसी कलिमा को दोहराना, तीसरा कलिमा को दोहराने के बाद आपको सीधा खड़ा हो जाना है। तो एक रकात में कितना होगा? 75 मरतबा। आप गिनती लगा लीजिएगा। देखिए शुरू में आपने पढ़ा 15 मरतबा, फिर उसके बाद किरात करने के बाद पढ़ा आपने 10 मरतबा, हो गया 25 मरतबा। रुक में पढ़ा 10 मरतबा, 35 मरतबा, फिर खड़े होकर पढ़ा 10 मरतबा 45, फिर आपने सजदे में जाकर 10, 55 और फिर बैठ के पढ़ा 10 तो 65, और उसके बाद जब आप फिर सजदे में गए तो पढ़ा 10, तो हो गए कुल मिला के 75, 75 मरतबा पढ़ लिया आपने। उसके बाद एक रकात पे 75 हो गया, 4 रकात पढ़ेंगे तो पूरा 300 मरतबा हो जाएगा, आपका नमाज मुकम्मल हो जाएगा। अगर हाँ जब आप 2 रकात पढ़ लोगे तो अत्ताहियत पढ़ोगे, जैसे नमाज पढ़ते 4 रकात का नियत करते अत्ताहियत तक पढ़ोगे, उसके बाद उठ के खड़े हो जाओगे, फिर दोबारा ऐसे पढ़ के 4 रकात जब पूरा हो जाएगा तब आपको सलाम फेर के नमाज को नमाज ऐसी पढ़ना है। बस इसमें शर्त ये होता है कि तीसरा कलिमा को 300 मरतबा पढ़ना पड़ता है। तीसरा कलिमा पढ़ने से बहुत सी फजीलत है, नमाज में पढ़ेंगे और अल्लाह ताला की तवज्जो करके पढ़ेंगे तो उसका तो बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा, तो ज़रूर पढ़ा करें। और हर नमाज के बाद आप लोगों को एक कलिमा पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कलिमा ऐसा कहो कि 20 लाख नेकी ले लो। 20 लाख नहीं, सहाबा इकराम ने कहा हुजूर 20 लाख गुनाह कौन करता है? बोला नहीं करता, लेकिन अल्लाह 20 लाख नेकी अता करता है। वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। जरूर पढ़ा करें। हाँ एक बात और, आयतल कुर्सी का एहतमाम जरूर करें। हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी जरूर पढ़ा करें। आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो मौत ही रोक रखा है हमें जन्नत जाने के लिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करें। सब भाई बहनों का इसका सवाब भी मिलेगा। जज़ाकमुल्लाहुल खैरा। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो। और जितनी भाई बहन मेरी चैनल पर कमेंट करेगा उसका रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगी। इस वीडियो को बिना स्किप करे दे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।